यूट्यूब पे वॉइस कमांड देकर वीडियो सर्च करना हो या सोशल मीडिया पे रील्स को देखते हुए आपकी स्क्रीन पे एक ही तरह की रील्स का आना हो, चैट जीपीटी से अपने लिए कंटेंट जनरेट करना हो या इंटरनेट सर्फिंग करते हुए आपकी जरूरत के हिसाब से शॉपिंग के ऑप्शंस का आना हो, ये सब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। बाय द वे, आप देख रहे हैं क्विक सपोर्ट और हमारी टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे एस्पेक्ट्स पर वीडियोस बनाए हैं, पर आज का वीडियो डेडिकेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रियल लाइफ एप्लीकेशन पर। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हाउ एआई वर्क्स इन रियल लाइफ। सो बेसिकली एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन्स में इंसानी दिमाग की काबिलियत डालना, उन्हें इंसानों की तरह सोचने लायक बनाना। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। तो एआई दरअसल कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है जो ह्यूमन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। एआई सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालना होता है जिसका एक डेटा सोर्स होता है, फिर एआई सिस्टम उसे प्रोसेस करता है और पहले से ट्रेन किए हुए तरीके से मॉडल्स बनाता है और डेटा के हिसाब से रिजल्ट देता है, इंटरैक्ट करता है या ह्यूमन ब्रेन की मिमिक्री करता है। एआई में जितना ज्यादा डेटा डाला जाता है वो उतना ही बेहतर बनता जाता है, लेकिन सभी एआई सिस्टम्स के लिए बिग डेटा सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे नए प्लेटफॉर्म्स इन्फिनिटी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल और infinitystream.tv पर आपको बिग डेटा के ऊपर अलग से डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। एक्चुअली बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए 4 मेजर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा या डेटा प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम्स। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। मशीन लर्निंग या एमएल को फाउंडेशन ऑफ एआई कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है मशीन को सिखाना कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। इसके लिए मशीन लर्निंग टूल्स में जो भी डेटा डाले जाते हैं उनसे एआई सिस्टम डेटा सेट्स क्रिएट करता है ताकि ये लर्न किया जा सके कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बिना किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के डिसीजंस कैसे लेते हैं और प्रेडिक्शंस कैसे देते हैं। हालांकि मशीन लर्निंग प्रोसेस में डेटा से एआई सिस्टम की लर्निंग तो हो ही जाती है, पर डेटा प्रोसेस करने के लिए और डेटा से काम लायक जानकारी और इंसाइट्स निकालने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम्स की जरूरत पड़ती ही है। अब ये डेटा इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है कि उसे डेटा का पिरामिड कह सकते हैं। इसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। इमेज क्लासिफिकेशन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कई बार आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो ढेर सारे इमेजेस में से आपको कहा जाता है कि जिनमें ट्रैफिक लाइट्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए, या जिन पिक्चर्स में बिल्लियां बनी हुई हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि आपने सही इमेज सिलेक्ट की है या नहीं? यही है मशीन लर्निंग। एआई का अगला मेजर कंपोनेंट है न्यूरल नेटवर्क्स, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एआई कहा जाता है। दरअसल एआई सिस्टम की मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की वजह से ही होता है, जो बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। जैसे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स में ढेर सारे हिडन लेयर्स होते हैं। इन्हीं लेयर्स के बीच से गुजरते हुए डेटा प्रोसेसिंग होती है। लेयर बाय लेयर जब डेटा गुजरता है तो मशीन की डीप लर्निंग फेज में एंटर करता है और इसी तरह सभी डेटा में कनेक्शंस को जोड़ते हुए एआई सिस्टम देता है बेस्ट रिजल्ट। ये कुछ इस तरीके से होता है। पहले इनपुट लेयर डेटा को रिसीव करता है, फिर हिडन लेयर डेटा को प्रोसेस करते हैं और आखिर में आउटपुट लेयर से मिलता है रिजल्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे जरूरी है डेटा। डेटा को फ्यूल फॉर एआई सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिना डेटा सेट्स के कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे डेटा सेट्स में कई सारे फीचर्स मौजूद होने चाहिए, जैसे डेटा कंप्लीट होना चाहिए बिना किसी मिसिंग डेटा के। एआई सिस्टम को फंक्शन करने के लिए डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए बिना किसी इनकरेक्ट डेटा के, और साथ ही डेटा अप टू डेट भी होना चाहिए बिना किसी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के। एआई सिस्टम्स को ट्रेनिंग देने के लिए नॉर्मली 3 तरह के डेटा इनपुट्स देने पड़ते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा है डेट्स, एड्रेसेस, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, नंबर सीरीज और दूसरे स्टैंडर्ड इनपुट मेथड्स। स्ट्रक्चर्ड डेटा में डेटा हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो में एआई सिस्टम पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है। इसके लिए एआई सिस्टम एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और कई दूसरे मेथड्स के जरिए डेटा प्रोसेसिंग करता है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा तब यूज होता है जब एआई सिस्टम के पास कोई भी प्री डिफाइंड मॉडल नहीं होता है।
इस तरह के डेटा JSON, XML और CSV फाइल फॉर्मेट्स को यूज करते हैं। ये रास्ता अपनाने से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्स के फायदे मिलते हैं और ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल डेटा को स्टोर करना आसान हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आखिरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स को AI का बैकबोन कहा जाता है। एल्गोरिदम्स एक्चुअली मैथमेटिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसका काम होता है ये बताना कि AI सिस्टम कैसे सीखेगा, डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे हैंडल करेगा। एल्गोरिदम से ही रॉ डेटा काम लायक जानकारी में कन्वर्ट होते हैं और क्लाइंट्स और कंपनीज के काम आते हैं। अब जबकि आपने ये समझ लिया है कि एक AI सिस्टम काम कैसे करता है, तो अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक्चुअली आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ घिरे हुए हम सुबह से लेकर शाम तक AI फीचर्ड डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स को यूज करते हैं। या उनसे हमारी लाइफस्टाइल आसान भी होती है और प्रभावित भी। नींद खुलते ही हम अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और सोशल मीडिया अपडेट्स को चेक करते हैं। कुछ लोग बायोमेट्रिक्स अनलॉक से मोबाइल ओपन करते हैं तो कुछ लोग फेस आईडी से। अगर आपके पास एप्पल का फोन है और वो फेस आईडी से खुलता है तो एप्पल की फेस आईडी में 3D टेक्नोलॉजी होती है जो आपके चेहरे पर 30,000 इनविजिबल इंफ्रारेड डॉट्स का फोकस डालती है और आपकी इमेज कैप्चर हो जाती है। उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ये कंपेयर करते हैं कि मोबाइल में जो आपके चेहरे का डेटा स्टोर्ड है वो स्कैन किए जा रहे डेटा से, यानी कि आपके चेहरे से मेल खा रहा है या नहीं। तब AI सिस्टम डिसाइड करता है कि फोन को फेस आईडी से खोलना है या नहीं। एप्पल कंपनी कहती है कि उनकी फेस आईडी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि उसे बेवकूफ बनाने की पॉसिबिलिटी 10 लाख में एक बार है। अपने फोन को अनलॉक करने के बाद जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो रात भर में आए अपडेट्स और नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं। अब यहाँ पर AI बिहाइंड द सीन काम करता रहता है और आपको दिखाना क्या है, वो फिल्टर करके आपकी स्क्रीन पर परोस देता है। क्योंकि आपकी सर्फिंग हैबिट्स, सर्च रिजल्ट, शॉपिंग, आपका रूटीन, पोस्ट एंड पिक्चर्स, वॉइस कमांड, लोकेशन आदि चीजों से AI सिस्टम्स को ये पता होता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। आपकी पास्ट हिस्ट्री से ही आपको फ्रेंड रिकमेंडेशन, शॉपिंग एडवाइस, फूड चॉइसेस, न्यूज अपडेट ये सब भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको फेक न्यूज, फ्रॉड्स और साइबर बुलिंग से बचाने के लिए भी AI की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी काम करती रहती है। हर दिन ऑफिस पहुंचते ही हमारा सबसे पहला काम होता है अपना ईमेल चेक करना। आई एम श्योर आपके सिस्टम पे ग्रामरली या दूसरे स्पेल चेक टूल्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जब आप ईमेल्स को लिखते हैं तो एरर फ्री मैसेज लिखने में और सही सेंटेंस फॉर्मेशन में ये स्पेल चेक टूल्स ही हमारी मदद करते हैं। इसके लिए ये टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। साथ ही जब आपके इनबॉक्स में मेल रिसीव होते हैं तो स्पैम मैसेज को फिल्टर करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक्टिवेट रहते हैं और सस्पेक्टेड स्पैम को आइडेंटिफाई करके उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इनफैक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी मशीन लर्निंग मेथड से ही आपके ईमेल अकाउंट को बचाता है। हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं ये चेक करने के लिए भी हम एड्रेस बार में गूगल टाइप करते हैं और बिना गूगल सर्च के हमारा तो एक दिन भी नहीं गुजरता। इसलिए हमारे सर्च कमांड पर गूगल पूरा इंटरनेट छान कर जो रिजल्ट देता है वो पॉसिबल हो पाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते। साथ ही किसी वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल पे जो एड्स हमें दिखाई देते हैं वो भी AI एनेबल्ड होते हैं। जैसे कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो देखते हुए जब आप काफी वक्त बिता चुके होते हैं तो AI समझ जाता है कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, तो उस पे एड्स आते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए उसकी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं और आप उसकी यूट्यूब चैनल पर जा पहुंचे। अब ऐसे में यूट्यूब चैनल पे कम सब्सक्राइबर होने पे भी कई बार वीडियो पे एड्स डिस्प्ले हो जाते हैं, क्योंकि आप जानकारी के लिए वहां पर स्टे करते हैं। AI ये समझ जाता है और उसका पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। अब बारी है स्मार्ट होम डिवाइसेस की। हमारे घर दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। वॉइस कमांड वाले डिवाइसेस, सेंसर वाले लाइट्स, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एंड कूलिंग सिस्टम, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स जो अपने ओनर को लिस्ट बनाकर देते हैं कि फ्रिज में क्या खराब हो रहा है और क्या लाने की जरूरत है। ये सभी IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हैं जो कि AI अनेबल्ड ही होते हैं। अब अगर शॉपिंग की बात करें तो हमारी जरूरत का A to Z सामान बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है Amazon, जिसकी वेबसाइट पर 24 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता रहता है। अगर आप Amazon से रेगुलर चीजें मंगवाते रहते हैं तो साइट का AI एल्गोरिदम ये जान चुका होता है कि आप और आप जैसे बाकी लोगों को क्या पसंद है। फिर उसी लिहाज से Amazon फीड पर रिकमेंडेशंस आने लगते हैं। इसके अलावा बहुत से स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स भी सबसे ऊपर डिस्प्ले होते हैं। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारा माइक, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स वगैरह का एक्सेस मांगता है और हम दे भी देते हैं।
अब सपोज आपने कहा कि आपका ईयरफोन खराब हो गया है, तो आपकी बातें फोन के माइक से ऐप्स को चली जाती हैं और वहीं से ये डेटा फिल्टर करके कंपनीज और शॉपिंग वेबसाइट्स को जाता है। उसके बाद अगर आपको अपने Amazon ऐप पर ईयरफोन सजेस्ट किए जा रहे हैं या उनका एडवर्टीजमेंट आपकी टाइमलाइन पर आ रहा है, तो ये AI से होता है। एंड ऑफ द डे जब आप रिलैक्स करते हैं तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए कई बार आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज और मूवीज को देखने लगते हैं। अब अगर आपने नेटफ्लिक्स खोला है तो कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड रिकमेंडेशंस इंजन आपको आपके पास्ट व्यूइंग हिस्ट्री के हिसाब से मूवीज या वेब सीरीज सजेस्ट करता है। तो ये हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी AI ड्रिवन, AI सपोर्टेड और कई बार चॉइस ऑफ AI भी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए 4 मेजर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें मशीन लर्निंग का जिक्र थोड़ी देर पहले हो चुका है। अब इसे डिटेल में समझिए। मशीन्स को सिखाने के लिए बहुत से सेल्फ टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो 3 तरह की बेसिक मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। पहला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है सुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अब इसको समझाने के लिए हम कोरोना वायरस आउटब्रेक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब कोविड-19 अपने पीक पे था, तब वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिसर्चर्स ने हजारों पेशेंट्स की मेडिकल प्रोफाइल से जुड़े सेट ऑफ डेटा को एक्सेस किया। इसके लिए वायरस जिस प्रोटीन से बना था उसकी स्टडी की गई, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन्स। इसे ही स्टडी करके वैक्सीन डेवलप करने में AI का इम्पोर्टेंट रोल था। एक AI सिस्टम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में हजारों लाखों कंपोनेंट्स को स्टडी करके उस एक को ढूंढता है जो ह्यूमन बॉडी में इम्यून डेवलप करने में सक्षम होता है। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि समय के साथ वैक्सीन कारगर बनी रहे, AI सिस्टम ऐसे कंपोनेंट्स भी ढूंढता रहता है जिनकी म्यूटेट या चेंज होने की गुंजाइश नहीं होती है, और ये पॉसिबल होता है कंप्यूटेशनल एनालिसिस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से। AI सिस्टम से ही वैक्सीन रिसर्चर्स को डेटा इंसाइट मिलते हैं और निकट भविष्य में वायरस म्यूटेट होगा या नहीं, ये स्टडी करने में आसानी होती है। इसके लिए दोबारा डेटा या बिग डेटा सोर्स की जरूरत पड़ती है, जो मिलता है हजारों एक्सपेरिमेंटल और रियल वर्ल्ड सोर्सेस से। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऐसे डेटा की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी। 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने USA में सबसे पहले AI बेस्ड फ्लू वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया था। उसके बाद फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने सिंथेटिक केमिस्ट नाम के AI टूल से वैक्सीन डेवलप किया, जो लाखों करोड़ों सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स जनरेट कर सकता था। इसके बाद रिसर्चर्स ने सर्च एल्गोरिदम फॉर लिगेंड्स यानी कि SAM नाम से एक AI प्रोग्राम यूज किया, जो अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स में से उस एक को आइडेंटिफाई करता था जो कि एक अच्छी वैक्सीन बनाने में सहायक था। और इस तरह वैक्सीन बनाने के लिए लगने वाले कई सालों के प्रोसेस को AI ने कम कर दिया। और किसी वायरस को स्टडी करने से लेकर के वैक्सीन डेवलप करने तक AI की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही इम्प्लीमेंट होती है। अब अगर इन तीनों को आपको डिटेल्ड में समझना है तो हमारे नए प्लेटफॉर्म infinitystream.tv और Infinity Stream YouTube चैनल पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटिंग द वे वी थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी नाम से एक डीप डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा। जनरेटिव AI टूल सिंगिंग पैटर्न्स, टेम्पो और वॉइस पिच को पहचान कर आपकी आवाज को किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी या किसी सेलिब्रिटी की आवाज में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरेटिव AI टेक्स्ट, इमेज, वीडियो डिजाइन, म्यूजिकल नोट्स या किसी और इनपुट के तौर पे डेटा लेता है और अलग अलग AI एल्गोरिदम्स की मदद से बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट या हूबहू नकल जनरेट करता है। ऐसे रिजल्ट्स में पिक्चर्स, ऑडियो, वॉइस, एसेज, सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, रियलिस्टिक फेक्स या डीप फेक कंटेंट भी होते हैं। चैट GPT, गूगल बार्ड, अवतार AI, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का इमेज क्रिएटर, ये कुछ जनरेटिव AI के मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडर्न विंग के तौर पर जनरेटिव AI अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस पे अलग से डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। वीडियो को समराइज करते हुए बस इतनी ही उम्मीद रख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे सेल्फ लर्नर बनता जा रहा है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा इस चीज को समझना कि आखिर ये सेल्फ टॉट एल्गोरिदम्स अपने कंक्लूजन पर कैसे पहुंचते हैं। जैसे जैसे इनकी काबिलियत बढ़ती जाएगी और हमारी डेली लाइफ में इनका यूज बढ़ता जाएगा, हमारी खुद की सेफ्टी के लिए AI सिस्टम्स को ये सिखाना जरूरी हो जाएगा कि ये एक दूसरे को ये भी सिखाएं कि मोरली एंड एथिकली कैसे ऑपरेट करना चाहिए। तो ये था हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स इन रियल लाइफ। देखते रहिए क्विक सपोर्ट, और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।